अकाउंट पे। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, द नेक्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, यानी जो नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अकाउंट है जो कि हमारा शो करता है हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या हमने सर्विस दी पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर परचेजिंग और सेलिंग के ट्रांजेक्शन्स दिखाए जाते हैं। फॉर्मेट देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। तो आई होप ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है। ऊपर आपको लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी कि जब भी आपके अकाउंट क्लोज होते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करता है 31 दिसंबर, 31 मार्च, इस तरह से। ये अमाउंट हमारा डेबिट होता है, ये अमाउंट हमारा क्रेडिट होता है। यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। ये क्या होता है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि देखिए वेजेस जो है डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से कंसर्न है, कैरेज इनवर्ड हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फिर फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज, ये सब हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि आप बस इतना याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारी आइटम्स आते हैं जो हमारे डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, और प्रोडक्शन के बाद के सारे एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट होते हैं जो कि हमारे P&L अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं P&L अकाउंट पे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकंड पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। देखिए, कई पर्सन फर्म्स क्या करते हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट अलग अलग प्रिपेयर करते हैं, कई जगह एक ही प्रिपेयर कर दिए जाते हैं। तो वहां पर इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट बोला गया है। ठीक है, एंड प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन के बाद ही प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में, उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलेगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद प्रिपेयर किया जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू असरटेन द नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, P&L अकाउंट क्या करता है, P&L अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, नेट लॉस हुआ है, क्या हमारी पोजीशन रही है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, हमें ये बताता है। फॉर्मेट देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर P&L का फॉर्मेट नहीं है। देखिए, P&L का फॉर्मेट सेम इसी तरह होता है, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अब ये हमने यहाँ पे क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर इसी के नीचे लाइन को बड़ा करके, मतलब इसी में ही, अलग से नहीं, यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी, क्योंकि सैलरी क्या है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो यहाँ पे टू सैलरी आ जाएगा। टू वेजेस आउटवर्ड आ जाएगा। आउटवर्ड मतलब उसको बाद में आप माल कहीं भी भेजेंगे तो वो आपका आउटवर्ड में होता है, तो वो यानी कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर, सारे इनडायरेक्ट इनकम्स इधर आएंगी। तो ये हमारा ट्रेडिंग होता है, ये P&L होता है। यहाँ पे P&L नहीं लिखा जाता, P&L यहीं लिख दिया जाता है ट्रेडिंग एंड P&L करके, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट था। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। A balance sheet is one of the financial statement. A balance sheet is a statement of assets and liabilities of the enterprises at a given date. यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी एंटरप्राइज में क्या क्या असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, इन सब का स्टेटमेंट एक प्रिपेयर किया जाता है। उस स्टेटमेंट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट बिकॉज इट इज अ शीट ऑफ balances of those ledger accounts which have not been closed till the preparation of trading and P&L account। यानी कि इसके अंदर ये बताया गया है कि ऐसे बैलेंस है जिसको ट्रेडिंग और P&L बनाते समय क्लोज नहीं किया गया था, उन अकाउंट्स को यहाँ पर शो किया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बनाने में जो ओपन किए गए थे उनको यहाँ पर शो किया जाता है, उनके बैलेंसेस को शो किया जाता है। इसको इसलिए बैलेंस शीट कहा जाता है क्योंकि ये उन सब अकाउंट्स की बैलेंसेस को शो करती है। अब एक यहाँ पे ऑथर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं जिसके बेसिस पर हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है।
A balance sheet is a statement prepared with a view to measure the exact financial position of a business on a certain fixed rate. यानी कि एक बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमारी मेजर करता है फाइनेंशियल पोजीशन को एक सर्टेन फिक्स डेट पे, यानी कि एक साल के अंदर। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो एक साल होता है, तो एक साल में हमें एग्जैक्ट पोजीशन बता देती है हमारी कंपनी की, कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है, वो कितना ग्रोथ कर रही है, कितना आगे जाके और ग्रोथ करेगी, कितना हमें प्रॉफिट दे रही है, कितना उसका मार्केट वैल्यू हो रहा है। ये सारी चीजें हमारी बैलेंस शीट हमें बताती है। ठीक है, अब देखिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ये लाइबिलिटीज है हमारी, ये असेट्स हैं। याद रखिए अब तक के हमने जितने अकाउंट बनाए थे उसमें हम क्या यूज करते थे, टू और बाय यूज करते थे। लेकिन बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंट है, सॉरी एक ऐसी स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर टू और बाय को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसमें डायरेक्ट वो एंट्रीज कर दी जाती हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। यहाँ आ जाते हैं हमारे कैपिटल रिजर्व्स, लोन एंड मॉर्गेज, बैंक लोन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स, संचय, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स हमारे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस को इंक्लूड कर दिया जाता है, और जो हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा बाद में उसको क्या कर देंगे, वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारी बैलेंस शीट्स। इसके आगे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर चार्ज टू, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं कहाँ पर, असेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, नॉट चार्ज टू बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में चार्ज नहीं किए जाते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज लाइबिलिटी साइड चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि एक लाइबिलिटी होती है जो कि कंपनी को देनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है जो कि पहले वो नहीं पे कर पाया था, इस टाइम उसने पे करी है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी साइड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स, यानी कि लाइबिलिटीज के जो बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज होती है उसमें क्या क्या आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ओनर्स फंड, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये सारे ही आइटम्स जो होते हैं वो लाइबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल आंसर था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह ट्रीट किए जाते हैं, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने अभी एडवांस में पे कर दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी एज अ करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ टाइम की होती है, ये हम लॉन्ग टर्म तक इसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स एट असर्टेन, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है उसका एम होता है क्या असर्टेन करना, प्रोडक्ट की कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एम होता है वो होता है कॉस्ट को असर्टेन करना कि किसी प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इज रिपोर्टिंग टू, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंट का जो पर्पस है वो रिपोर्ट करना है किसको, मैनेजमेंट ओनली यानी मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट ओनली यानी गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर ओनली यानी इन्वेस्टर को, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है कि फाइनेंशियल अकाउंट का जो पर्पस है किसको रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिर्फ मैनेजमेंट ओनली, गवर्नमेंट ओनली या फिर इन्वेस्टर नहीं कह सकते, इसका काम होता है इन सभी पार्टी को रिपोर्ट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिकॉज ऑफ, यानी कि अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते, उसका क्या पर्पस है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ये कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट पर है, या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है।
तो फ्रेंड्स इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारा मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिससे बताया जाता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मनी में मेजर किए जाते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि मनी में मेजर नहीं किए जाते हैं वो इसके अंदर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड, यानी कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो होता है वो बैलेंस शीट के किस हेड में शो किया जाता है? प्रोविजन में, रिजर्व एंड सरप्लस में, करंट लायबिलिटीज में, या फिर अदर लायबिलिटीज में? तो फ्रेंड्स प्रपोज्ड डिविडेंड, फ्रेंड्स नाम से ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है प्रपोज कर रहे हैं किसी डिविडेंड को, तो यानी क्या है ये फ्यूचर के लिए है। तो यहाँ पे क्या है प्रोविजन में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आपने एक प्रोविजन बना के रखा है प्रपोज डिविडेंड का जो कि आपको फ्यूचर में पेड करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि जो फिक्स असेट्स और करंट असेट्स है वो हमारे किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज की जाती है? सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, या फिर टाइम पीरियड? तो फ्रेंड्स फिक्स असेट्स जो है जो हमारी करंट असेट्स में कैटेगराइज की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो हम लिक्विडेट कर सकते हैं हम 1 ईयर के अंदर, जबकि फिक्स असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। कंसिस्टेंसी यहाँ नहीं होगी। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, और सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस और जो ओनर है दोनों की सेपरेट एंटिटी है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। राइट आंसर होगा हमारा टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस ड्यू टू, यानी कि प्रोप्राइटर जो है कंपनी का वो ट्रीट किया जाता है क्रेडिटर की तरह बिजनेस में, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? अभी फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग हैं। बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस के लिए एज अ क्रेडिटर शो किया जाएगा, यानी कि वो जो भी वहां पे लगा रहा है कंपनी में वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका वो सारा हिसाब किताब दे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर एज अ क्रेडिटर की तरह यूज किया जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी ओनर अपने बिजनेस से कोई भी सामान निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम एज अ ड्राइंग वहां शो करते हैं और उसको पेड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट है? प्रॉफिट डज नॉट ऑल्टर कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट जो है कैपिटल को ऑल्टर या फिर चेंज नहीं करता है। कैपिटल कैन ओनली कम फ्रॉम प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल सिर्फ हमारी उससे आती है प्रॉफिट से। प्रॉफिट रिड्यूसेस कैपिटल, यानी कि जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारा रिड्यूस करता है कैपिटल को, या फिर प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज करता है कैपिटल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा डी। प्रॉफिट जो है हमारा ये हमारा इंक्रीज करता है हमारी इसको प्रॉफिट को, कैपिटल को इंक्रीज करता है। सॉरी, प्रॉफिट ये हमारा यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा आपने देखा होगा जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर हमारा नेट लॉस होता है वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल को इंक्रीज करता है, ना कि प्रॉफिट कभी रिड्यूस करेगा। हाँ, लॉस रिड्यूस करेगा कैपिटल को। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑन द बुक्स, ये बुक्स पर बैलेंस की जो बुक्स का जो बैलेंस होता है उसकी एक लिस्ट है। इट इज अ स्पेशल अकाउंट, ये एक स्पेशल अकाउंट है। शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। या फिर शोज ऑल द एंट्रीज इन द बुक, यानी कि जो सभी एंट्रीज हैं बुक की ये बताता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है ये कोई स्पेशल अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है, और ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता। फाइनेंशियल पोजीशन हमारा फाइनल अकाउंट बताता है, और ये बुक्स की एंट्रीज भी नहीं दिखाता, क्योंकि ये कोई लेजर या फिर जर्नल अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस एक हमारी लिस्ट है जो कि बुक का बैलेंस को दिखाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो कैलकुलेट किया जाता है किस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रायल बैलेंस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ट्रेडिंग अकाउंट नेट प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह के बिजनेस में अप्लाई किया जाता है, सोल प्रोप्राइटर, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप या फिर ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, सोल प्रोप्राइटर में भी, कॉर्पोरेशन में भी एंड पार्टनरशिप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम स्पैन इनटू विच द टोटल लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे कौन सा टाइम स्पैन है जिसके अंदर बिजनेस की टोटल लाइफ को डिवाइड कर दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने पे। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं फिस्कल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग पीरियड और एक्रूअल पीरियड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है वो होगा हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है जिस ईयर में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरेस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आर टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये किस तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, इंटरपर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। ये भी बहुत सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड सेल्स, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा सेल नहीं है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑफिशियल फिक्चर्स सोल्ड, सेल्स ऑफ आइटम प्रीवियसली इंक्लूडेड इन परचेज या फिर गुड सोल्ड फॉर कैश। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किसी भी ऑफिस के फिक्चर्स को सोल्ड करना आपका सेल के अंदर पार्ट नहीं है, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपने जो सेल किया है और वो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा। सेल उसे बोलते हैं जो डेली बेसिस पे होती है। यहाँ पे आपने क्रेडिट पे सेल किया है, तो फ्रेंड्स क्रेडिट पे जो सेल किया है वो भी सेल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये क्रेडिट है, ये कैश है। तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, कोई भी परचेज जो प्रीवियस ईयर में आपने की थी, इस साल आपने बेचा है, ये भी आपका सेल में ही कंसिडर होता है। और जो गुड सोल्ड फॉर कैश है ये भी आपका कंसिडर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल कॉन्सेप्ट टेल अबाउट, यानी कि जो मटेरियल कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है, डिस्क्लोजर ऑफ लॉस, यानी लॉस को डिस्क्लोज करता है, डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्क्लोज करता है, या फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर, यानी कि वो सभी इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मटेरियल कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें बताता है इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। मटेरियल कॉन्सेप्ट हमें बताता है वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जर्नली बेस्ड ऑन, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे जर्नली किस पे बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे बेस्ड होते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी पे, ये हमारी सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्रैक्टिकेबिलिटी, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे चीजें चल रही होती हैं उस पर बेस्ड होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स हैं डुअल एस्पेक्ट पे वो क्या कहे जाते हैं, डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये भी आंसर इसका सिंपल है बहुत, आप शुरू से इन्हें पढ़ते आ रहे हैं कि जो डुअल एस्पेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होते हैं। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स इज एग्जाम्पल फॉर,
यानी कि कोई भी प्रॉफिट जो किसी एसेट्स की सेल से हमें मिला है वो किसका एग्जाम्पल है, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, लॉस या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है हमारा कैपिटल प्रॉफिट का, क्योंकि किसी भी एसेट्स को सेल करने से हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो हमारे कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा, तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है और ये लॉन्ग टर्म तक हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा। तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो पी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।